हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एआर ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं अजय सिंह एक बार फिर से आपके सामने, और आज अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वो जो टाइप अपन लेके चल रहे हैं आज से, वो प्रेपोजिशन से रिलेटेड है। मतलब प्रेपोजिशन में अपन एक चीज देखते हैं, जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, वो अपना बनता है वर्ड के साथ लगने वाले प्रेपोजिशन। मतलब मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, अगर मैं केवल उन प्रेपोजिशन की बात करूं जो फिक्स वर्ड के साथ में लगते हैं, तो वो तीन कैटेगरीज होती है। एक फिक्स वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन लगना, दूसरा फिक्स एडजेक्टिव के साथ में प्रेपोजिशन लगना, और फिक्स नाउन के साथ में, अर्थात वर्ब एडजेक्टिव और नाउन। फिर से सुनना, वर्ब एडजेक्टिव और नाउन, इन तीनों के साथ में अलग अलग टाइम्स क्या लगाए जाते हैं, एडजेक्टिव लगाए जाते हैं, और वो अपनी जगह पर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। हमें उन सबको फिक्स में याद रखना पड़ता है। और आज मैं उसी टाइप को लेकर के और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव, एक प्रेपोजिशन जो कि यूज किया जाता है और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिबल होता है हमेशा स्टूडेंट्स के लिए। हम उस पर छोटा सा एक टाइप लेकर के आए और उस पर डिस्कस करने वाले एक छोटा सा वीडियो अपना आज का रहेगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपको इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली अबाउट दिस। तो टुडेस टॉपिक इज वर्ड विथ फिक्स प्रेपोजिशंस। ठीक है, ओके चलिए। आज का वर्ड है एग्री। और मैं आपको बता दूं, एग्री जो होता है वो किसकी तरह यूज किया जाता है, एक वर्ब की तरह। फिर से बोलना चाहूंगा, किसकी तरह, एक वर्ब की तरह। अच्छा, एग्री की सेकंड फॉर्म जानते हैं, वी टू एग्रीड। थर्ड फॉर्म जानते हैं, एग्रीड। फोर्थ फॉर्म एग्रीइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एंड लास्ट फॉर्म होती है एग्रीज, जो कि फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। एंड वर्ब्स जो होती है ऑलवेज रिगार्डिंग द सब्जेक्ट्स, रिगार्डिंग द टेंस, वी ऑलवेज यूज। And right now we are going to start the type especially agree। चलिए बात करते हैं एग्री के साथ में फिक्स प्रेपोजिशंस जो कंटिन्यू यूज किए जाते हैं। उनमें तीन कंटिन्यू प्रेपोजिशंस होते हैं। द वन इज विद, दूसरा है टू, एंड तीसरा होता है ऑन। जी हाँ, विद प्रेपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो यूज किया जाता है किसी पर्सन के विषय में स्पेशली। मतलब मैं कहना चाहूंगा कि अगर कभी भी एग्री वर्ब दे करके और उसके बाद में आपसे प्रेपोजिशन मांगे, लेकिन उस प्रेपोजिशन के बाद में अगर किसी व्यक्ति विशेष के साथ में ये चीज बात होने के लिए की जा रही है, इंसान के साथ की बात की जा रही है, तो अपन हमेशा उस कंडीशन में किसका यूज करते हैं, एग्री का यूज करते हैं। और मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि एग्री के साथ में जो पर्टिकुलर प्रेपोजिशन लगता है वो विद भी होता है, एग्री के साथ में टू भी लगाया जाता है, और एग्री के साथ में ऑन प्रेपोजिशन भी यूज किया जाना है। तो इसमें विद की कंडीशन में पर्सन विषय, और दूसरा हो जाता है एक आइडिया की कंडीशन पे। मतलब आप अगर कोई आइडिया शो करना चाह रहे हैं, जस्ट लाइक आई कैन सी, कोई भी विचार अगर आप शो कर रहे हैं, तो अगर आप उस विचार पर क्या करते हैं, सहमति दे रहे हैं, मान के चलिए सामने वाले ने कोई आपको विचार रखा, तो यू कैन यूज विद। टू प्रपोजल के लिए भी यूज किया जाता है। और अगर V1 दे रखा हो आपको, जैसे आपको पता है टू के साथ में V1 लगाया जाता है इंफिनिटिव विद टू के केस में। एंड थर्ड वन इज एग्री ऑन, दैट्स मीन टू से ऑन ए सब्जेक्ट और टॉपिक, किसी सब्जेक्ट और टॉपिक पर बताने के लिए अपन ऑन का यूज करते हैं। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स एंड वी अंडरस्टैंड ऑल दीज प्रेपोजिशंस इजीली। तो एग्जांपल से थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहला एग्जांपल आपको दिया, आई ऑलवेज एग्री डैश माय बॉस। तो आपको पता है कि माय बॉस जो है यहाँ पर क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है। इट इज सम बॉडी, इट इज ए ह्यूमन बीइंग। और ह्यूमन बीइंग के साथ में जब भी एग्री की कंडीशन दी जा रही है, तो आपको बिना कुछ सोचे ऑलवेज क्या लगाना है, विद। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही समटाइम्स एग्रीज डैश 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 द आइडिया ऑफ रिवाइजिंग द लेसन। तो किसकी बात हो रही थी, आइडिया ऑफ रिवाइजिंग द लेसन। तो आप खुद देखिए, आइडिया की बात की जा रही है। एंड आई हैव टोल्ड यू दैट आइडिया अगर आपको दे रखा हो तो भी आपको हमेशा किसका यूज करना पड़ेगा, विद, स्पेशली। यस, बात करते हैं थर्ड नंबर की। ओके फाइन, कम टू दी थर्ड नंबर सेंटेंस, वो इजी थे। यस, आई नेवर एग्रीड, एग्रीज दी सेकंड फॉर्म, आई नेवर एग्रीड डैश फिक्स रवीज लैपटॉप, रवीज लैपटॉप। तो रवि के लैपटॉप को सही करने के लिए वो एग्री नहीं है, वो कभी नहीं होता कि मैं उसके लैपटॉप को सही करूंगा। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि व्हाट इज द फिक्स, इट्स द V1। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख रखी और एग्री के साथ में हो तो किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। एग्जैक्ट सी बात है। नेक्स्ट कंडीशन फोर्थ पे दिया हुआ है, द बस ड्राइवर, देखिए द बस ड्राइवर एग्री डैश द रूट टू लद्दाख। तो बस ड्राइवर जो है वो एग्रीड करता है किधर की तरफ जाने के लिए, द रूट टू लद्दाख। ये कोई प्रपोजल है, नो। ये कोई आइडिया है, नो। ये कोई पर्सन विशेष है, नो। क्या V1 है, नो। ये क्या है, एक सब्जेक्ट है, क्या है, एक टॉपिक। तो कहीं आप ये सोच रहे हो कि सब्जेक्ट जो होते हैं वो एक मैथ्स होता है, इंग्लिश,
या फिर मैं इंग्लिश तो चलो लैंग्वेज होती है, केमिस्ट्री होता है, रीजनिंग होता है, कि यही थोड़ी होती है। नो, किसी बात पर, पॉइंट पर बात किए जाना, किसी बात पर इश्यू होना, डिस्कस करना, वो भी एक टॉपिक हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है जिस पर अपने को बोलने का मौका मिला या जिस पर अपन कुछ कर रहे हैं दैट्स मीन टू से। तो द रूट टू लद्दाख, तो ये क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, ये टॉपिक हो गया, और ये एक मैटर होता है, सब्जेक्ट ऑफ मैटर। और सब्जेक्ट के विषय में अपन किसका यूज करते हैं, हमेशा ऑन का यूज करते हैं। चलिए फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन गिवन है आपको, वो गिवन है रोनी एग्रीड डैश रजत डैश द टर्म्स ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट आप समझते हैं जनरली, अनुबंध। यहां से गिवन है रोनी एग्रीड डैश रजत। तो यहां से देखो एग्रीड है, V2 है, उससे कोई दिक्कत नहीं, चाहे V2 V4 V5 V1 हो, अपने को फिक्स पता है कि तीनों ही प्रेपोजिशन जो है वो यूज होंगे। एक बार देख लीजिए, पर्सन भी सेम है विद, आइडिया होने पर भी विद, प्रपोजल में टू, और V1 होने पर भी टू, एंड सब्जेक्ट और टॉपिक की कंडीशन पे भी ऑन। तो यहां से आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग है रजत। तो एक चीज कंफर्म है कि यहां से जो फर्स्ट टाइम आएगा वो क्या आएगा, विद। यहां से ऑन दे रखा है इसलिए क्रॉस हो गया, इधर भी विद और इधर भी, और इधर भी विद। बात उधर की तरफ किसका लगाएंगे, द टर्म्स ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट। अब आप खुद देखिए एक बार कि रजत के बाद में जो डेज है उसमें द टर्म्स ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कंडीशन क्या लग सकती है। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, क्या 8 का कोई प्रेपोजिशन डिस्कस हुआ अपने बीच, नहीं। क्या अब 2, और अगर मैं इसमें बात करूं तो 2 क्लियरली प्रपोजल दे या फिर V2 V1 दे रखा हो तो ही अपन यूज करते हैं, अर्थात यहां पर ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, विद और ऑन की कंडीशन। ओके, 6 नंबर पर गिवन है कैन वी एग्री डैश मीटिंग अगेन नेक्स्ट वीक। तो यहां से खुद देखिए आप, कैन वी एग्री डैश मीटिंग अगेन नेक्स्ट वीक। सो व्हाट डू यू थिंक, ये कोई प्रपोजल की बात हो रही है, नो इट इज नॉट प्रपोजल, इट्स इट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नाउ 8 तो कोई लगता ही नहीं एग्री के साथ। अब बात रही विद और ऑन की कंडीशन, तो इट इज नॉट एन आइडिया हियर। अगर यहाँ पर कोई आइडिया की बात की जाती है तो मैं विद ले लेता। तो यहां से टॉपिक और सब्जेक्ट की बात की जा रही है, सिचुएशन की बात की जा रही है, तो मैं यहां से क्या ले लूंगा, ऑन। बात करते हैं 7th नंबर पर। 7th में गिवन आपको सी एग्रीज डैश योर प्रपोजल। अब खुद देखिए आप, क्लियरली आपको दिया हुआ है कि जब भी प्रपोजल की बात की जाए तो आप हमेशा किसका यूज करेंगे, 2 का। आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए बात करते हैं 8th नंबर, थोड़ा सा स्पेशल सेंटेंस। आप खुद देखिए एक बार, स्पेशल कैसे, आई एग्री दैट माई फ्रेंड हैज डेवलप्ड इट, समथिंग स्पेशल। आई एग्री डैश दैट माई फ्रेंड हैज डेवलप्ड इट। मैं आपको देता हूं इस पर करने के लिए, आप सोचिए एक बार, आपके पास में 20 सेकंड का टाइम है। चलिए कीजिए एक बार, फटाफट से कीजिए। चलिए, तो क्या हुआ, किया आपने, क्या करूँ आंसर, ऑन विद 2 या नो प्रेपोजिशन। क्या सोच रहे हैं आप लोग, कंफ्यूज है सर, प्रपोजल है नहीं है सर, V1 है नहीं इसलिए 2 नहीं होगा सर, ह्यूमन बीइंग है नहीं और आइडिया है नहीं है इसलिए विद नहीं होगा। अब बात सब्जेक्ट और टॉपिक की चल रही है, मतलब अब जो बचा हुआ वो टॉपिक हो। अरे किसी अगर आप में से अगर कोई ये सोच रहे हो कि माय फ्रेंड ह्यूमन बीइंग है, तो गलत सोच रहे हो आप, बिकॉज यहाँ पर बीच में क्या चुका है, दैट, जो कि एक कंजंक्शन का कार्य करा। और मैं आपको क्लियरली बता दूं कि यहां से ऑन का प्रयोग भी नहीं होगा, यहां पर क्या लगेगा, नो प्रेपोजिशन। क्या लगेगा, नो प्रेपोजिशन। ऐसा क्यों, पूछिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आप खुद देखिए यहां से ये पूरा का पूरा क्या दे रखा आपको, क्लोज, एक पूरा क्लोज दे रखा है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि अगर मान के चलिए आपको कभी भी सेंटेंस में ऐसा दे दिया जाता है, कभी भी आपको ऐसा दे दिया जाता है, क्या दिया जाए कि आपको एग्री दे करके और पूरा क्लोज दे दिया जाए, तो यहां से नो प्रेपोजिशन, यहां से क्या होगा, नो प्रेपोजिशन। मतलब एग्री के साथ अगर पूरा कंप्लीट क्लोज दिया जाएगा तो क्लोज के होने पर हम क्या यूज करेंगे, नो प्रेपोजिशन। तो एक कंडीशन ये भी होती है कि एग्री के साथ में हम कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं भी कर सकते, विद लगा सकते, टू ऑन, और नहीं भी लगा सकते, लेकिन वो किस कंडीशन में, अगर क्या दे रखा हो आपको, क्लोज दे रखा हो। फाइन, चलिए बात कर लेते हैं एक बार इससे अगले क्वेश्चन पर। आप खुद देखिए एक बार, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड। आप देखिएगा, ही एग्रीड ऑन, एरर पर आधारित है, ही एग्रीड ऑन इट इज टू लेट टू ड्रिंक मोर जूस। अब आप खुद देखिए एक बार, एग्री के साथ में यहां से आपको पूरा का पूरा एक क्या दे रखा है, क्लोज। क्लोज का पता कैसे चलता है, जिसमें सब्जेक्ट होता है, जिसमें वर्ब होती है, बस अदर वर्ड कुछ भी दे रखा हो। अगर सब्जेक्ट और वर्ब दे रखा है आपको तो आप समझ जाइए क्लोज है, तो ये पूरा क्लोज है। तो यहां से किसी भी कंडीशन पे ऑन का प्रयोग
नहीं होगा। बात समझ रहे हो? ऑन का प्रयोग नहीं होगा मतलब किस पार्ट में एरर, ए पार्ट में से ऑन को हटा दिया जाएगा, क्योंकि मैंने बोला ना एग्री के साथ में क्लोज होने पर किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता। तो ये था अपना आज का वीडियो, आज का टाइप, जो कि वर्ड प्लस फिक्स प्रेपोजिशन में एग्री को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है। और जनरली मैंने ये चीज नोटिस की है कि जब भी क्वेश्चंस आते हैं एग्री से रिलेटेड तो स्टूडेंट्स फील कंफ्यूज्ड इन दिस केस स्पेशली। तो मुझे लगता है कि आज शायद वो कंप्लीट कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। अब शायद मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो एग्री से रिलेटेड हो और आप नहीं कर पाओ। तो ऐसे ही अपन सारे वो इंपॉर्टेंट चीजें वो अपन डिस्कस करते रहेंगे और आपके लिए मैं डेली वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस अपडेट कर रहा हूं। अब आपको वो कंटिन्यू मिलते रहेंगे, लेकिन बस आपकी एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वीडियोस को लाइक जरूर करिए और अगर ये मैटर अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि आप शेयर करोगे तो उनका भी भला हो जाएगा। जो अभी भी रिलैक्स में है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनको कंटेंट की कमी है, तो वो यहाँ से एक ऑथेंटिक कंटेंट और एक बहुत अच्छा कंटेंट उनको मिल जाएगा। तो आप यहाँ से जुड़े रहिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वहां से भी आपको अच्छा कंटेंट मिलता है। अजय सर इंग्लिश के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। चलिए, बाकी कमेंट जरूर करिएगा आपको कैसा वीडियो लगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।